हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। और दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर परसेंटेज होगा। और दोस्तों परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आप किसी भी अर्थमेटिक के कोई भी चैप्टर हो उसमें परसेंटेज का यूज होता ही होता है। और दोस्तों हम परसेंटेज के कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसके आप नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे और सीजीएल मेंस तक लेंगे, जहां पे हम सीडीएस के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। और दोस्तों परसेंटेज को एक हम अलग तरीके से करने वाले हैं, जो कि फ्रैक्शन में तोड़कर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम फ्रैक्शन में इसको कैसे कर सकते हैं और कैसे इसका हमें अप्लाई करना है हर एक जगह जहाँ पे भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों देखिए 20% है जैसे, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो प्रतिशत हटाने के लिए इसके 100 से डिवाइड कर दिया जाता है इसको। तो देखिए 1/5 हो जाता है। इसी तरह अगर हम 25% की बात करें तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा और 1/4 होता है। तो दोस्तों हमको एग्जाम में ऐसे याद रखना है कि 20% आ जाए कहीं पे भी तो 1/5, और अगर 25% आ जाता है तो 1/4। हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमको बस फ्रैक्शन में याद रखना है। और 1/4 कहीं आ जाता है तो मीन्स 25%, और 1/5 आ जाता है तो 20%। बस हमें ऐसे याद रखना है दोस्तों। और इसके कुछ चार्ट हैं, कुछ हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। उनको आपको है ना याद करना होगा, कंटेस्ट रखना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 1/3 की, और इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है दोस्तों, तो इसको हम 100 से इंटू कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100/3% हो जाता है, जो कि 33 से ही 1/3% हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर हम बात करें 1/4 की दोस्तों, तो इसको 100 से गुणा करेंगे 100/4, तो इसको हम बोलते हैं 25%। अगर देखिए दोस्तों 1/4 को तो हम 25% बोलते हैं। अगर 3/4 आ जाए हमारे पास सामने, तो देखिए जब इसको हमने बस क्या किया है कि 3 से ही गुणा किया है एक को, तो यहाँ अगर 3 से गुणा किया है तो यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो 3/4 को हम बोलते हैं 75%। अगर कहीं पे भी 75% दिखे तो मतलब 3/4, 3/4 मतलब 75%। तो इसी तरह दोस्तों देखिए 1/5 को हम बोलते हैं 100 से गुणा करेंगे 100/5, तो हम बोलते हैं इसको 20%। इसी तरह दोस्तों अगर 2/5 आ जाए हमारे सामने, जब 1/5 को तो हम 20% बोलते हैं और 2 से गुणा किया है तो 20%, 20 दूनी 40%, वहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। और इसी तरह दोस्तों अगर बात करें हम 3/5 की, तो एक चीज़ देखिए 1/5 को तो हम 20% बोलते हैं, तो 3/5 को हम क्या बोल देंगे 60%, क्योंकि 3 से ही गुणा किया है। और दोस्तों आगे देखें अगर 1/6 को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको हम बोलते हैं 16 से ही 2/3%, क्योंकि 100/6 करेंगे तो 2 से 50/3, तो 16 से ही 2/3%। और इसके साथ में ही देखिए अगर हम 5/6 की बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसने क्या किया, 1/5 को तो 1/6 को तो हम जब 16 से ही 2/3% बोलते हैं तो उसने 5 से ही गुणा किया है, तो 5 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 16 × 5 = 80, और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10/3, और 10/3 को हम देखिए 3 से बड़ा है 10, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 1/3। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 से 1/3, तो ये 83 से 1/3% हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों जैसे अगर वो बात करें हमारे साथ 1/7 की बात करें, तो देखिए 1/7 को हम कैसे लिखते हैं, इसको 14 से ही 2/7% लिखा जाता है, 100/7 हो जाएगा, और 100/7 को हम लिखते हैं 14 से ही 2/7%। अगर 2/7 हो तो देखिए दोस्तों 1/7 को तो हम 14 से ही 2/7% लिखते हैं, तो 2/7 को 2 से गुणा कर दिया तो 14 दूनी 28, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4/7%। तो दोस्तों आप इनको नोट डाउन कर लो एक बार। अगर 3/7 की बात करें हम, तो देखिए दोस्तों इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 14 × 3 = 42, और 2 × 3 = 6/7%। तो दोस्तों इनको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं।
एक बार इनको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें 1/8 की दोस्तों, तो 1/8 को हम क्या बोलते हैं? तो 12 से 1/2% बोलते हैं। तो 100/8 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 25/2। तो 12 से 1/2%। अगर दोस्तों वहीं बात करें कि 3/8 को बताओ क्या लिखेंगे हम? तो देखिए 1/8 को तो हम 12 से 1/2% लिखते हैं। तो इसको 3 से गुणा किया है, तो 3 से हम कर देंगे यहाँ पे। तो 36 से ही, तो आप देखिए एक को 3 से करेंगे तो 3/2, और जब 2 से बड़ा है 3, तो हम इसको फ्रैक्शन में 1 से 1/2 लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 से 1/2। तो देखिए 37 से 1/2%, 37 से 1/2%, या 37.5% लिख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वो 5/8 की बात करें, तो देखिए 5/8 को हम क्या लिखते हैं? 1/8 को तो हम 12 से 1/2, तो 5/8 को क्या लिखते हैं? 5 से गुणा कर देंगे, 60 से ही 5/2। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 2 से 1/2, तो 62 से 1/2 आ जाएगा दोस्तों। और इसको हम अगर देखें तो ये 62.5% भी बोला जाता है। और दोस्तों अगर 1/9 की बात करें, तो 1/9 को देखिए 100/9, तो मीन्स 11 से 1/9%। इसी तरह अगर वो 2/9 बोले, तो 2/9 को हम बोलते हैं दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 22 से ही 2/9%। इसी तरह अगर 1/11 की बात करें दोस्तों, तो हम बोलते हैं इसको 100 से मल्टीपल करेंगे, तो 9 से 1/11%। अगर 2/9 की बात 11 की बात करें दोस्तों, तो 2 से गुणा कर देंगे, 18 से ही 2/11%। अगर दोस्तों 1/12 की बात करें, तो 1/12 को हम लिखते हैं 8 से 1/3%। अगर दोस्तों वो यहाँ पे हमको बता दे कि 5/12 को क्या लिखेंगे, तो 5/12 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 40 से ही 5/3। तो 5 है वो 3 से ज़्यादा है, तो 2 इसको लिख सकते हैं हम 1 से ही 2/3, तो 41 से ही 2/3%। इसी तरह दोस्तों अगर 1/15 की बात करें, तो इसको बोलते हैं हम 6 से ही 2/3%। और अगर वहाँ पे 1/16 की बात करें हम, तो देखिए 1/16 को बोलते हैं हम 6 से 1/4%। और 3/16 की अगर बात करें वो, तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 है, और 3 को इससे करेंगे तो 3/4%। और दोस्तों देखिए हम जो 100 से ऊपर का परसेंटेज होता है उसको हम कैसे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। जिस तरह अगर हमें वो मिल जाए कि 112 से ही 1/2%, इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना होगा। तो दोस्तों देखिए हमको ये पता है कि 100 से कितना ज़्यादा है, ये 12 है। तो एक बात देखिए यहाँ पे, अगर हम इसमें से 100 कॉमन ले लेते हैं, तो 100 को हम 1 बोलते हैं। कैसे? 100 होता है, जिस तरह 100% है, इसको हम प्रतिशत हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 + 12 से 1/2% बच गया हमारा। तो ये तो हमने फ्रैक्शन में ले लिया 100 वाला। तो अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में लें, 12 से 1/2% है, तो इसको 12 से 1/2% को हम क्या बोलते हैं? 1/8। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1/8। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 9/8। और देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि हमको वहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि मतलब इसको ऐसे तोड़ के नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है ये 100 से कितना ज़्यादा है, 112 से 1/2%। तो देखिए इसमें 100 को हमको पता है कि 1 बोलते हैं हम, और 12 से 1/2% और बच गया, तो 12 से 1/2% को हम बोलते हैं 1/8। तो 1 + 1/8 9/8, सीधा डायरेक्ट हमें वहाँ पे एज्यूम कर लेना है इसको। और दोस्तों इसी तरह अगर वो बात करें 214 से ही 2/7% की, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए तो हमें 100 के उसमें ही लेना है फॉर्म में, तो ये 200 है। तो इसमें देखिएगा आप 200 को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो 2 + 14 से ही 2/7% बच रहा है बाद में। तो देखिए आप 14 से ही 2/7% है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1/7।
तो ये दोस्तों आ जाएगा हमारा 15/7। हमको डायरेक्ट वहाँ से एज्यूम कर लेना है कि 2 तो यह आ गया 200 का, और 14 से 2/7% है, ये होता है हमारा 1/7, तो ये हो जाएगा 15/7। वहाँ पे हमको ऐसे नहीं करना है, इससे इसको मल्टीपल करेंगे फिर ऐड करना है, ऐसा नहीं करना है। और इस पे बेस क्वेश्चन हैं, उनको हम एक बार कवर कर लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, किसी संख्या में उसके 22 से ही 2/9% को जोड़ने पर 1331 प्राप्त होता है, तो हमें वह ओरिजिनल नंबर बताना है, वह संख्या बतानी है कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, इसने बताया हमको कि कोई भी संख्या है उसमें 22 से ही 2/9% जोड़ने पर वह 1331 प्राप्त होता है, तो हमें वह संख्या बतानी है। तो दोस्तों देखिए, इसमें 22 से ही 2/9% की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें हमारा बचता क्या, 11 से 1/9%, और 11 से 1/9% को हम क्या बोलते हैं, 1/9। तो 2 कॉमन लिया था हमने, 1/9 ये था, तो 2/9 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसने बताया है कि हम नीचे वाला होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें ये बताया है कि इसने ऐड किया है, अगर वह 9 है वह संख्या, तो उसमें 2 ऐड करने पर वह 1331 हो जाती है। तो आप देखिए, जब 9 है तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो 11 की वैल्यू इसने दे रखी है 1331। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की अगर बात करें तो 121 आ जाएगी। और उसने पूछा कि वह संख्या बताइए, तो संख्या हमने 9 मानी थी यहाँ पे, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से इसको गुणा कर देंगे, 9 12 में 108, 1089। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसी के साथ, किसी संख्या में उसके 12 से ही 1/2% को घटाने पर 210 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बतानी है दोस्तों। तो इसने पूछा कि 12 से ही 1/2% घटाने पर 210 प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, 12 से 1/2% हमने थोड़ी देर पहले ही किए थे, तो 12 से 1/2% को हम 1/8 से डिनोट करते हैं अगर फ्रैक्शन में देखें। और इसने यहाँ पे घटाने की बात की है दोस्तों, हमको ये पता है कि नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, तो उसमें से 1 घटा दिया, क्योंकि इसने 12 से 1/2% घटाने पर बताया है उस संख्या का। अगर संख्या को हम 8 मान लेते हैं तो उसमें से 1 घटाने पर हमको कितना मिलता है, 7। तो 7 की वैल्यू इसने दे रखी है हमको 210। तो 1 यूनिट की बात करें अगर हम, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। तो उसने संख्या पूछी थी 8 की वैल्यू बतानी हमें, तो हमारी संख्या कितनी है, वो 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू की अगर बात करें तो 240 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो हमें उस स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट हैं वो बताना है दोस्तों। इसने बताया कि 70% लड़कियां हैं, तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, 70% मीन्स 7/10, 70/100 करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 7/10। तो देखिए, अगर 10 टोटल स्टूडेंट है उस स्कूल में, तो उसमें से 7 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब बच कितने गए, 3 कौन बच गए, लड़के। तो आप देखिए, लड़कों की संख्या इसने दे रखी है 510, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 510। अगर 1 यूनिट की बात करें हम तो 170। तो उसने पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 10 हैं, तो 10 यूनिट की वैल्यू की अगर बात करें हम तो 1700 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका वेतन 24,000 रुपये हो जाता है। तो उसने ये पूछा है कि उसका पूरा का वेतन कितना था। तो दोस्तों आप इनका नोट्स बना सकते हैं इन क्वेश्चंस का, क्योंकि हम इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। तो हम पहले 0 लेवल से लेकर चलते हैं, फिर हाई लेवल तक चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसने बताया कि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की इंक्रीमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए कि 20% का इंक्रीमेंट मीन्स 1/5। अगर उसका वेतन पहले 5 था तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब वो कितना हो गया, 6। और 6 यूनिट की वैल्यू इसने बता रखी है कि 24,000 हो जाता है अब। तो 1 यूनिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 4,000 हो जाएगा। तो इसने पूछा था कि उसका पहले का वेतन कितना था, पहले की उसकी इनकम कितनी थी। तो दोस्तों 5 यूनिट थी पहले, तो 5 यूनिट की बात करेंगे तो हम 20,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
एक व्यक्ति अपनी इनकम का 66 से ही 2/3% बचाता है, खर्च कर देता है, और हर महीने 1200 रुपये बचाता है, तो हमें उसकी इनकम बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 66 से ही 2/3% खर्च कर देता है। अगर 66 से ही 2/3% की हम बात करें तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसमें से आप 2 कॉमन लोगे, ये होता है 2/3 होता है, 66 से 2/3% होता है 2/3। अगर 2 कॉमन लोगे तो आप यहाँ बचेगा आपका 33 से 1/3, और 33 से 1/3% को हम 1/3 बोलते हैं, और 2 कॉमन है तो 2/3 हो जाएगा दोस्तों। तो इसने बताया है कि अपनी इनकम है उसका 2/3 वो खर्च कर देता है और हर महीने 1200 रुपये बचाता है। तो दोस्तों अगर उसकी इनकम 3 है तो उसमें से 2 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू उसने 1200 हमको गिवन है, दे रखी है। तो उसने पूछा कि उसकी जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे खर्च कितना है उसका 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू की अगर बात करें तो 2400 हो जाएगा, 2400 रुपये। अगर वो उसकी इनकम पूछे तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3600, उसकी टोटल वेतन हो जाएगा 3600 अगर वो इनकम की बात करें तो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट ने किसी संख्या के 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या के 3/5 से गुणा कर दिया और इस तरह उसका आंसर कुछ प्रतिशत में गलत आया है। तो हमें ये बताना है कितना प्रतिशत उसका आंसर गलत आया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसने बताया है कि 5/3 से गुणा करने को कहा था उसने संख्या को, 5/3 से तो कहा गया था उसको, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब भी कभी हमारे सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो एक चीज़ देखिए, इसमें जो नीचे वाला है हमको ये पता है कि वो ओरिजिनल नंबर होता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ओरिजिनल तो सेम ही होना चाहिए दोनों जगह, लेकिन ऊपर इनसे गुणा गलत कर दिया उसने। तो एक चीज़ देखिए, अगर इन दोनों को हम अगर सेम कर दें, यहाँ पे दोनों का एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अगर वो संख्या हम 15 माने दोस्तों, तो देखिए कि 15 को उसको 5/3 से गुणा करना था, तो 5/3 से गुणा करके उसको कितना मिलता? 25 लेके आना था उसको, और उसने 15 ही उसी नंबर 15 को, उसी संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। अगर 3/5 से गुणा करेंगे हम तो ये 9 लेके आ गया। तो कितना कम लेके आया है दोस्तों आंसर? अपना 25 लेके आना था उसको, लेकिन लेके आया है 9। तो कितना कम लेके आया है दोस्तों? देखिए 16 कम लेके आया है। और जो ओरिजिनल था किस पे लेके आया है? 25 पे, क्योंकि 25 लेके आना था। तो कितना प्रतिशत कम लेके आया है दोस्तों? अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 64%, 64% आ जाएगा हमारा आंसर। वो कम लेके आया आंसर, गलत लेके आया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की इंक्रीमेंट हो जाती है दोस्तों, और प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि इंक्रीमेंट हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि उसके जो सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली आय इनकम है उसमें कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा। देखिए दोस्तों, किसी सिनेमा हॉल है जो, उसमें उसकी सीटें हैं जो, उसमें 25% का इंक्रीमेंट बताता है। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/4। देखो अगर उसके पहले 4 सीट बिक रही थी तो अब एक और इंक्रीमेंट हो गया, उसमें एक और बढ़ गई तो 5 बिक रही हैं अब। तो दोस्तों पहले 4 सीट बिकती थी तो अब 5 सीट बिक रही हैं सिनेमा हॉल की। और उसने बताया कि हर एक टिकट के मूल्य में 10% का इंक्रीमेंट वृद्धि होती है। तो आप एक चीज़ देखिए, 10% का मतलब 1/10, और इंक्रीमेंट वृद्धि बताइए। पहले 10 रुपये था एक टिकट का रेट, तो अब कितना हो गया? 1/11 हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, पहले 4 टिकट बिकती थी उसकी, और एक टिकट का रेट पहले 10 रुपये था, और पहले 5 टिकट भी अब उसके 5 टिकट बिकती हैं, और एक टिकट का मूल्य अब कितना है? 11 रुपये। तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, पहले वो कमाता था 40 रुपये, क्योंकि एक टिकट 4 सीटें बेचता था वो, और एक सीट पर उसको 10 रुपये मिलते थे। अब 5 सीट बेचता है और एक सीट पर उसको 11 रुपये मिलते हैं। तो अब कितना बेच रहे हैं? अब वो कमा रहा है 55 रुपये में इनको बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आप, उसका जो इनकम हो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ से 15 बढ़ गया है, किस पर? 40 पर, जो पहले वाले पे 40 पे ही तो बढ़ा है।
तो दोस्तों यहाँ से देखिए आप 5 3/8। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब हमको ये पता है कि 1/8 होता है वो कितना 12 से 1/2% होता है या 12.5% होता है। अगर 3/8 की बात करें, हमने देखा था तो 37.5%, 37 से 1/2% हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जूस की सप्लाई 35 दिन चलती है दोस्तों। एक जूस चलाने वाला है कोई, उसकी सप्लाई 35 दिन चलती है और उसने ये बताया है कि यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो वह जूस की सप्लाई अब कितने दिन चलेगी। देखिए दोस्तों 35 दिन चलती है, लेकिन 40% का उसने बताया कि 40% अगर उसका यूज बढ़ जाता है जूस का, तो देखिए 40% का मतलब 2/5। अगर पहले 5 गिलास में यूज होता था जूस, 5 गिलास पीता था कोई, तो अब 2 गिलास और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दी उसने, अब 7 गिलास पीता है। 40% वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए आप, पहले चलता था 35 दिन, पहले वो 5 गिलास पीता था। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, पहले एक दिन में 5 गिलास पीता था, तो 35 दिन में कितने गिलास पिया होगा उसने, 35 × 5, उसके पास 35 दिन के लिए इतने गिलास जूस था। अब ये देखिए दोस्तों, उसने बताया कि अब 2 गिलास और ज़्यादा पीने लग गया वो। 5 तो पीता ही था और उसके साथ में 2 ज़्यादा में 7 गिलास पीने लग गया। एक दिन में 7 गिलास पीता है, तो ये गिलास टोटल इतने हैं दोस्तों, इतना जूस है टोटल। तो देखिए हम देखते हैं कि कितने दिन चलेगा। यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको दोस्तों मिलेगा 25 दिन ही चल पाएगा उसके पास जो जूस है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति का 40% दे देता है और शेष को अपने बच्चों को दे देता है। तो हमें ये बताना है कि बच्चों को पत्नी का कितना प्रतिशत मिला है। तो दोस्तों ये देखिए कि 40% की अगर हम बात करें तो 2/5। अगर उसकी संपत्ति 5 है तो उसमें से 2 अपनी वाइफ को दे देता है और बच कितनी गई, 3। तो 3 अपने बच्चों को दे देता है, वाइफ को देता है वो 2 और 3 अपने बच्चों को दे देता है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए यहाँ से कि हमको ये बताना है कि जो बच्चों को मिल रहा है वो उसकी वाइफ का कितना प्रतिशत है। जी इसने अगर जिसका ये पूछा ना कि उसका कितना प्रतिशत है, उसको हम नीचे ले लेते हैं। तो ये बताना हमें बच्चों का जो है वो 3 है और वाइफ का जिसका कहा उसने कि उसका कितना प्रतिशत है, उसको नीचे ले लेंगे। अगर प्रतिशत में बात करें तो देखिए कि ये 150% आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और कल हम इसके आगे बढ़ाएंगे और भी ज़्यादा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर देना। और इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, अगर आप नए नहीं हैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको CPO जो 2019 के एग्ज़ाम हुए थे उनका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत से क्विज़ मिलते हैं इंग्लिश वगैरह के।